आज से एग्जैक्टली 6 महीने पहले हमने एक चैलेंज लिया था कि हमें 25,000 के बजट में एक माइनिंग रिग डिप्लॉय करनी है। जहां पर मार्केट में लाखों लाखों रुपए की माइनिंग रिग्स बनती है, वहां पर हमारी 25,000 की बजट फ्रेंडली रिग। तो आज वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम डेट है 30 नवंबर। एग्जैक्टली 6 महीने हो चुके हैं उस रिग को बिल्ड करें। हेलो फिन फार्मर्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया? आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज की वीडियो का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसी 25,000 वाली रिग का प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करना कि लास्ट 6 महीने में हम कितना प्रॉफिट एक्योर कर चुके हैं या फिर अगर हमें लॉस भी हुए हैं। एंड सेकेंडली, एक्सडैग माइनर्स के लिए हैरान कर देने वाली न्यूज भी है, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देख रहे हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर फिन फार्म को पहले सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, मेक श्योर आप फिन फार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर रहे हो, क्योंकि इस बार हमारा टारगेट क्या है कि हमें 3,000 का सब्सक्राइबर बेस बनाना है फिन फार्म चैनल पे। तो चलिए चलते हैं अब सीधा स्क्रीन की तरफ। तो मैंने जो 25,000 की ब्रेक इवन शीट बना रखी थी, मैं वहीं पर ही हूँ। सबसे पहले डाल देते हैं कि अक्टूबर टू नवंबर हमने कितना ज्यादा माइन करा है। एग्जैक्टली मैं बताऊं तो हमने 1411 एक्सटैग माइन करे हैं। इस बार अगर आप सब भी एक्सटैग माइनिंग कर रहे थे तो आपने शायद नोट करा हो कि पर डे के बेसिस पे रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे, क्योंकि इसका नेटवर्क हैश रेट भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था कि हर 2 दिन में कभी 40-50% ऊपर है तो कभी 40-50% डाउन है। तो वही ऊपर नीचे तो आपके डेली रिवॉर्ड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे। लेकिन अगर मैं उसे मंथली बेसिस पे एवरेज आउट करूँ तो बिल्कुल लास्ट मंथ जितने ही उसने मुझे रिवॉर्ड्स दिए हैं कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। लाइक 24 एक्सटैग का तो 24 एक्सटैग एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इवन जिस हमने फर्स्ट मंथ से स्टार्टिंग करी थी तो हमें 1420 एक्सटैग मिले थे। उसके बाद नेटवर्क हैश रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, 413 688। एंड उस टाइम समर्स भी काफ़ी ज़्यादा थी तो हमें अपनी नेट माइनिंग रिग्स कुछ टाइम के लिए बंद करनी पड़ी थी। अब बारी आ गई है रेवेन्यू की। इस टाइम एक्सडैक, एक सेकेंड, रेवेन्यू पर जाने से पहले अगर मैं व्हाट टू माइन पर जाऊं और एक्सडैक की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करूं, आप शॉक हो जाओगे। जो मैंने कहा था कि एक्सडैक माइनर्स के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है कि मेरी जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी है वो नेगेटिव में है। एक अगर मैं एक्सडैक माइन कर रहा होता और इसके नॉर्मल बेसिक फिगर्स के साथ जाता तो मैं एक महीने में ऑलमोस्ट 8,000 का लॉस जनरेट कर रहा हूँ और पर डे के बेसिस पे मोर देन 250 रुपये का मैं लॉस जनरेट कर रहा हूँ। तो एक्सटैग माइन करना तो बेवकूफ़ी होगी, लेकिन मैंने ये रिग बनाई ही एक्सटैग के लिए थी। मैं एक्सटैग को छोड़ के अभी के लिए कोई और क्रिप्टो करेंसी माइन करने में इससे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और मैं ये फिगर्स अभी गलत भी प्रूव करने वाला हूँ, क्योंकि कभी कभार आपकी जो प्रॉफिट मेकिंग वेबसाइट्स होती हैं वो भी गलत फिगर शो करती हैं, और व्हाट टू माइन एक्सटैग के केस में अभी कर रहा है। इससे पहले वाले मंथ तक नहीं करा था, बट इस मंथ में इसने जितनी बार भी प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस दिया है वो इसने गलत ही दी है। तो इस फिगर्स को मैं अपने एक्चुअल फिगर्स के साथ अभी कंपेयर करने वाला हूँ। बट हाँ, ये रिग जो है मैंने वो सिर्फ और सिर्फ एक्सडैक के लिए बनाई थी। अगर आप सीपीयू माइनिंग कर रहे हो तो ज़फायर बीच में एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल हो गया था, $50 तक भी चला गया था, बट मैंने ज़फायर इस रिग से माइन नहीं करा। ठीक है, ये वाली रिग सिर्फ और सिर्फ एक्सडैक के लिए कि जब तक एक्सडैक बंद नहीं हो जाता मैं तब तक यही एक्सडैक इससे माइन कर रहा हूँ कि आप बीच में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लॉस जनरेट करने ना लग जाए। एनीवेज, एक्सडैक का भी जो करंट प्राइस चल रहा है दैट इज $0.012। तो अगर मुझे अब अपना रेवेन्यू जनरेट करना है तो जल्दी से मैं एक बार कैलकुलेटर खोल देता हूँ एंड 1411 इंटू में 0.012 एंड आई गेस $3। तो इसने एक महीने में मेरे लिए $17 जनरेट करे हैं, और $17 इंटू में 86 USDT 86 का चल रहा है, 1492 का रेवेन्यू। ओ माई गॉड, 1492 का रेवेन्यू मुझे काफ़ी समय के बाद देखने को मिल रहा है, मजाक साइड की, क्योंकि मैंने इतना नहीं देखा है रेवेन्यू अभी तक। तो मेरे पास 1492 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने जो लास्ट मंथ में 1435 एक्सटैग माइन करे थे उसमें से मैंने सारे अभी तक सोल्ड नहीं करे थे। क्यों? क्योंकि वो MEXC पे लिस्ट हो गया था, तो आई वॉज होपिंग कि किसी और एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाए। तो अभी तक किसी और एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुआ है, तो मैं इसका इसलिए ये वाला फिगर भी चेंज कर रहा हूँ। 1435 इंटू में 0.0123 इंटू में 86, 1517 रुपीज़। तो ठीक है, 13 रुपये से हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड इसका डेफिनेटली फिर प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा। एंड ऑफकोर्स क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट और रेवेन्यू सब अलग अलग हो गया, क्योंकि मैं अभी सेल आउट कर रहा हूँ क्योंकि किसी और एक्सचेंज पे नहीं लिस्ट हुआ है और मैं इसे ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, कुछ मैं रिजर्व्स मेंटेन कर रहा हूँ, बट इस वाली रिग से मैं अपने सारे एक्सटैग्स सेल आउट कर रहा हूँ।
ठीक है, मेरे पास और भी रिग्स डिप्लॉयड हैं बट मैं उसको यहाँ पर नहीं लेकर आ रहा हूँ। अब बात करते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की। तो 80 वॉट्स मेरी हर एक रिग कंज्यूम कर रही है, तो 0.08 इंटू में 24 आवर्स चल रही है, इंटू में जो आपका बिजली का रेट है दैट इज 6 रुपीज़, 6.5 है मेरे हिसाब से मेरे यहाँ पे। एनीवेज मैं 6 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ एंड इंटू में 30 डेज, तो 345 की इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम कर रहा है एंड इसमें 10% ऐड करना समझदारी होगी क्योंकि कभी कभी नेट कनेक्शन भी चला जाता है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 380 की इलेक्ट्रिसिटी इसने मेरी कंज्यूम करी है, तो 380 है मुझे दोनों में से सब्ट्रैक्ट करने ही करने हैं। एंड अगर मैं यहाँ पर इस वाले मंथ में इलेक्ट्रिसिटी माइनस कर रहा हूँ तो मैं 400 माइनस करूँगा क्योंकि अक्टूबर में आपका एक दिन एक्स्ट्रा आता है। तो मैं यहाँ पे 1492 से सबसे पहले तो 1492 माइनस 380, 1112 का प्रॉफिट, दैट इज ग्रेट। एंड इसके बाद मुझे अपनी ये वाली प्रॉफिटेबिलिटी फिगर को भी चेंज करना है, तो 1517 माइनस 400, वैसे मैं कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर के भी कर सकता था, आई डोंट नो क्यों मैंने इसके साथ करी। एनीवेज अब ये नॉट सोल्ड मैं हटा सकता हूँ। तो अब एक बार इसका प्रॉफिट एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें टोटल कितना हो गया। तो अभी तक हम प्रॉफिट जो है वो 5000 का जनरेट कर चुके हैं एंड अभी भी हमें 16,500 का प्रॉफिट और जनरेट करना है अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स वापस करने के लिए। तो मैंने 1.5 साल का एस्टिमेशन तो लिया ही था बट कहीं ना कहीं ये फिगर थोड़ा सा 1.5 साल को ज़्यादा क्रॉस करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि बीच में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो हमने ये 3 महीने बीच में निकाले हैं, ये 3 महीने इसके लिए एक्सट्रीमली अनप्रॉफिटेबल थे। मतलब प्रॉफिटेबल थे बट जितना प्रॉफिट हमें होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, तो ये 3 महीने में हमें काफ़ी कम प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी वापस से रेज्यूम हो गई तो आई गेस 1.5 साल से 2-3 महीने एक्स्ट्रा में, क्योंकि जितने हमने यहाँ पे 3 महीने वेस्ट करें उतने ही 3 महीने अगर हम आगे जाते हैं तो हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मर्स ऑफ एक्सडैक के प्राइस को लेके एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कि अगर आप एक्सडैक का प्राइस थोड़ा सा चेक करोगे तो लास्ट 1 महीने से कहीं ना कहीं एक रेंज में ही काम कर रहा है, कोई ज़्यादा अप या डाउन नहीं हुआ है, तो बिल्कुल एक रेंज में ही काम कर रहा है। और जब मार्केट्स रेंज में होती है ना तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं सेल आउट कर दूँ क्योंकि रेंज ब्रेकआउट जब होता है तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, तो 50-50% चांसेस है। तो मैं वो 50-50 वाला रिस्क नहीं लेता। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे इस पर्टिकुलर रिग से मेरे पास जितने भी एक्सटैक आ रहे हैं मैं उसे सेल आउट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सटैक की रिग आप सबके लिए ही बनाई थी कि हमें 25,000 वाली रिग पे कितनी जल्दी हम ब्रेक इवन कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैं सेल आउट कर रहा हूँ। बट एक्सटैक पे मेरी सिर्फ एक रिग डिप्लॉयड नहीं है, मेरी और भी सारी रिग्स डिप्लॉयड हैं ऑलरेडी एक्सटैक पे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ सारी रिग्स के साथ कि जो भी वो मेरे लिए माइन कर रहे हैं मैं उसमें से 80% जो है सेल आउट कर रहा हूँ, 20% अपने पास रिजर्व मेंटेन करके चल रहा हूँ कि इवन 80% से क्या होगा, मेरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट निकलेगी, मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक कर लिया एंड जो 20% का रिजर्व है अगर उसकी वैल्यू आगे जाके जीरो भी हो जाती है, हालांकि जीरो होगी नहीं और कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो मेरे पास ज़्यादा लॉस नहीं होगा और अगर ऊपर जाती है तो मैं उस चीज़ का भी फायदा उठा सकता हूँ। इन्फॉर्मर्स एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से MEXC एक्सचेंज पर साइन अप करते हो तो आपको अप टू 20% ऑफ मिलेगा आपकी ट्रेडिंग फीस पे फॉर एवर। तो जो भी पैसा आप अपनी ट्रेडिंग फीस में बचा रहे हो वो आप ही के प्रॉफिट्स में ऐड हो रहा है। एक चीज़ मैं पहले बता दूं, तो मैंने बहुत बार ये भी बोला है कि MEXC एक्सचेंज को मैं प्रमोट नहीं करता, बट हमारे पास एक ही ऑप्शन है अगर हमें एक्सडैक को भी सेल आउट करना है और कोई इसके सिवा ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप MEXC एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बना रहे हो तो वाई डोंट आप 20% अपनी ट्रेडिंग फीस पे सेव कर रहे हो। और इन्फॉर्मर्स अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो कमेंट सेक्शन में एक चीज बताना मत भूलना कि आप कौन सी क्रिप्टो करेंसी माइन कर रहे हो अपने CPU से, और किसी और पर्टिकुलर क्रिप्टो माइनिंग ट्यूटोरियल की रिक्वायरमेंट है या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जो क्रिप्टो स्पेस में है और आपको हेल्प चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना ताकि हम उस पर आपके लिए कंटेंट तैयार कर सकें। और वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना है, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिनफार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।